हेलो एंड वेलकम टू प्राइम एजुकेशन जयपुर। आज हम क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे हैं। राजस्थान के सभी अपकमिंग एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के इतिहास के स्रोत या फिर राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत सभी अपकमिंग एग्जाम्स रीट पटवार RSP राजस्थान में LDC की बहुत ज़्यादा वैकेंसी जो है अनाउंस हो रखी है। LDC की डिक्को में और जो न्यू क्रिएटेड जो पोस्ट है उस सभी में जो LDC की वैकेंसी आनी है। JBVNL वगैरह में सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे सारे और सभी एक टॉपिक से 2000 के आसपास जो हम कवर करेंगे वन लाइनर। फर्स्ट है, इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। राजस्थान के जो इतिहास के स्रोत हैं उनको मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। इतिहास के स्रोत हम 2 भागों में बांट सकते हैं। व्याख्या देखिए कौन कौन से हैं। पहला जो भाग है वो कहलाता है पुरातात्विक स्रोत। दूसरे भाग में हम बांट सकते हैं, ले सकते हैं साहित्यिक स्रोतों को। तो इस तरह से इतिहास के जो स्रोत हैं, सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री है, इसको 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला पुरातात्विक स्रोत, दूसरा साहित्यिक स्रोत। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना जो है कब व किसके द्वारा की गई थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है यहाँ पे, कब की गई थी पहला क्वेश्चन। दूसरा, किसके द्वारा की गई थी, इन द सेंस कि किसने की थी, किसके द्वारा की गई थी। पहला का आंसर होगा यहाँ पे 1861 ईस्वी में की गई थी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना। किसने की थी, इसका आंसर होगा अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में, लीडरशिप में। हुई कब थी स्थापना, 1861 ईस्वी में। किसके नेतृत्व में, किसके लीडरशिप में, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सर्वप्रथम प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है। इन द सेंस कि सबसे पहले राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण का काम जो है किसने शुरू किया था। आंसर होगा इसका ACL कार्लाइल। ACL कार्लाइल। कब किया था इन्होंने पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य सबसे पहले 1871 में, 1871 में जो है इन्होंने शुरू किया था। इनको ही क्रेडिट जाता है सबसे पहले राजस्थान में पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य करने का। आर्कियोलॉजिकल सर्वे वर्क का जो है फर्स्ट क्रेडिट जाता है AC कार्लाइल को। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है, प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा थी। शुरुआती जो अभिलेख मिले हैं, शुरुआती जो अभिलेख थे उनकी क्या भाषा रही। प्रारंभिक अभिलेखों की भाषा थी संस्कृत। प्रारंभिक शुरुआती जो अभिलेख जितने भी लिखे गए ये सारे संस्कृत भाषा में लिखे गए। हम देख रहे हैं राजस्थान के इतिहास के स्रोत या फिर इतिहास के स्रोत राजस्थान के विशेष संदर्भ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा है। राजस्थान के अभिलेखों की मुख्य भाषा आंसर होगा संस्कृत व राजस्थानी। दोनों ही भाषाओं में राजस्थान के अभिलेख मिलते हैं। मुख्य भाषा इनकी संस्कृत और राजस्थानी ही है। पहले हमने ओवरऑल अभिलेखों की बात की थी जिनकी प्रारंभिक जो अभिलेख थे सभी उनकी जो भाषा थी शुरुआती उनकी संस्कृत थी। अब बात करें राजस्थान की अभिलेखों की मुख्य भाषा, तो ये संस्कृत और राजस्थानी थी। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम संस्कृत अभिलेख है। भारत में प्रथम संस्कृत अभिलेख कौन सा है। शक शासक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख जो है किसका है, शक शासक थे रुद्रदामन। कौन थे रुद्रदामन, शक शासक।
इनका है जूनागढ़ अभिलेख, जो भारत में प्रथम संस्कृत का अभिलेख है। संस्कृत का पहला अभिलेख है जूनागढ़ अभिलेख, जो है रुद्रदमन का, जो कौन थे, शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख है। भारत के अंदर सबसे पुराना सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, किनका है, किस शासक है, अशोक मौर्य के। भारत में सबसे पुराने सबसे प्राचीन जो अभिलेख मिलते हैं अशोक मौर्य के मिलते हैं, जो कौन थे, मौर्य सम्राट अशोक, मतलब मौर्य शासक थे। और ये मौर्य जो वंश थे, उस मौर्य वंश के बहुत ही प्रतापी शासक थे अशोक मौर्य। और सबसे पुराने जो हैं, सबसे प्राचीन जो हैं अभिलेख भारत में अशोक मौर्य के ही उपलब्ध हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक मौर्य के हैं। ये प्रमुखतया किस लिपि में लिखित हैं, लिपि का नाम बताना है, किस लिपि में लिखे हुए हैं भारत में जो अशोक मौर्य के अभिलेख हैं। और अशोक मौर्य के जो अभिलेख है वो ही भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। भारत में सबसे पुराने अभिलेख किसके, किस शासक के हैं, अशोक मौर्य के। तो ये किस लिपि के अंदर है, आंसर होगा ब्रह्म लिपि। अशोक मौर्य के जो अभिलेख है ये ब्रह्म लिपि में लिखे गए हैं मुख्य रूप से, और लिपियों में भी लिखे गए हैं, लेकिन प्रमुखतया किस लिपि में लिखे गए हैं, ब्रह्म लिपि में। व्याख्या देखते हैं। अन्य और लिपियां जिनमें अशोक की शिला अभिलेख जो लिखे गए हैं, एक है खरोष्टी लिपि, दूसरी है अरेमाइक लिपि, तीसरी है यूनानी लिपि। इन लिपियों के अंदर भी अशोक के अभिलेख जो हैं लिखे हुए मिलते हैं, लेकिन मुख्य रूप से प्रमुख रूप से ब्रह्म लिपि में ही लिखे गए हैं अशोक मौर्य के शिलालेख। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख ही सम्राट अशोक के माने जाते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट है, राजस्थान के अभिलेखों की शैली व लिपि कौन सी है। राजस्थान के जो अभिलेख हैं इनकी शैली कौन सी, स्टाइल कौन सी है, और लिपि जो है स्क्रिप्ट कौन सी है। लिपि को बोलते हैं स्क्रिप्ट और शैली को बोलते हैं स्टाइल। तो राजस्थान के अभिलेखों की शैली व लिपि कौन सी है, आपको ये बताना है। तो राजस्थान के जो अभिलेख है इनकी शैली तो है गद्य व पद्य दोनों में ही मिलते हैं राजस्थान के अभिलेख। लिपि है महाजनी व हर्षकालीन। राजस्थानी अभिलेखों की जो लिपि मिलती है ये महाजनी व हर्षकालीन है। शैली जो है अभिलेखों की ये गद्य पद्य दोनों है। नेक्स्ट है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी। कई बुक्स में एपिग्राफी लिखा हुआ हो रखा है, तो इसके अंदर शुद्ध रूप है ना, इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है एपिग्राफी है, तो इसी को बोलते हैं अभिलेखों का अध्ययन, या फिर अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, एपिग्राफी, EPI। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट है, जिन अभिलेखों में मात्र किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा होती है वे कहलाते हैं। ऐसे अभिलेख जिनमें किसी शासक की उपलब्धियां, अचीवमेंट्स, उनकी प्रशंसा होती है, यशोगाथा गाई जाती है, गाथा का वर्णन होता है, क्या कहलाती है, प्रशस्ति। प्रशस्ति कहा जाता है उनको। तो ऐसे अभिलेख जिनमें किसी शासक की उपलब्धियों की यशोगाथा, प्रशंसा होती है, तो उन ऐसे अभिलेखों को क्या कहते हैं, प्रशस्ति अभिलेख या प्रशस्ति। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। देखिए, मध्यकालीन अभिलेखों की भाषा है, कौन सी लैंग्वेज है मध्यकालीन अभिलेख मिले हैं उनकी, संस्कृत है, फारसी के अंदर भी है, उर्दू में भी है और राजस्थानी में है। इन चार भाषाओं में मुख्य रूप से मध्यकालीन अभिलेख मिलते हैं। कौन कौन सी, संस्कृत, फारसी, उर्दू और राजस्थानी। इन चार भाषाओं में मुख्य रूप से जो है मध्यकालीन अभिलेख मिलते हैं। नेक्स्ट हम मूव ऑन करेंगे। देखिए, राजस्थानी में पुरातत्व संरक्षण का जो कार्य है इसका पुनर्गठन किसके द्वारा किया गया था, तो जॉन मार्शल के द्वारा 1902 में किया गया था। राजस्थान में
पुरातत्व सर्वेक्षण कार्य का पुनर्गठन।